चौहटन की एक महिला किस तरीके से भोले भाले लोगों को शादी के चक्कर में फंसाती और उसके बाद शादी कर देती और लाखों रुपए के जेवरात लूटने के बाद शादी करने वाले को ब्लैकमेल करती और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती। और ये कारवां पिछले 2-3 साल से लगातार चल रहा था, लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने चौहटन के कापराऊ के रहने वाली उस महिला को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो सलाखों पे थी और उसकी जमानत खारिज हो गई है। जिस तरीके से ये महिला खुद को तलाकशुदा बताती और उसके बाद में दोस्ती कर लेती थी और उसके बाद दोस्ती शादी में बदल जाती और शादी के कुछ ही महीनों बाद में सोने जेवरात के साथ ही पैसे लेकर फरार हो जाती। जब दूल्हा इन सब चीज़ों की डिमांड्स करता था तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती। ऐसे करके 13 झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए। इस मामले में पिछले 2 सालों में बाड़मेर और नागौर 3 मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि शादी लुटेरी दुल्हन ने शादी कर दी और उसके बाद में जेवरात लूट लिए। क्या कुछ इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक अपनी जांच में सामने लाया है, सुनिए पुलिस का बयान। जिया देवी पत्नी देवाराम जाट ईश्वरपुरा कापराऊ की है और अभी बांकल सरबस्ती चौहटन में रहती है, 35 साल की है। और इसके खिलाफ इसने विभिन्न लोगों के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज करवाए थे। इनमें से 10 मुकदमे झूठे पाए गए जिनमें एफआईआर लगी। और इस जिया के खिलाफ ही 3 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें से 1 मुकदमे में हमने इसको अरेस्ट किया और अरेस्ट करके जेल भिजवाया गया। मुकदमा किसने करवाया था, क्या मामला था? मुकदमा मापुरी का एक रामाराम था, उसने करवाया। सब मेरे को शादी का झांसा दिया और शादी फिर मेरे साथ कर ली और करके मेरे से गहने लिए और रुपये लिए और फिर एक दिन मारपीट करके और मेरे को भगा दिया। जब उसको गिरफ्तार कर दिए? हाँ, इस जिया देवी को गिरफ्तार किए और जेल भिजवाए, जहाँ सेशन कोर्ट से भी उनकी जमानत है वो खारिज हुई है। जिस तरीके से बाड़मेर ज़िले के अंदर लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही है, लुटेरी दुल्हन भोले भाले लोगों को फंसा लेती है, इस मामले में तो हद ही हो गई। इस महिला ने 1 नहीं 3 तो इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है और ऐसा बताया जाता है 2-3 लोग ऐसे भी हैं जो कि इज्जत के चलते मुकदमे दर्ज नहीं करवाते हैं। एक जो अगस्त 2021 के मामले 2021 के महीने में चौहटन थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें एक ड्राइवर था जिसने बताया कि किस तरीके से 1 साल पहले इस महिला ने उससे दोस्ती की और उसके बाद में दोस्ती करते करते और कहा कि मैं तलाकशुदा हूँ या किसी को ये कहती कि मेरी शादी नहीं हुई है। और उसके बाद जिस तरीके से दोस्ती के बाद में शादी कर दी गई, शादी के बाद में बाड़मेर शहर में आकर रहे और कुछ ही दिन बाद में सोने के जो जेवरात थे, नकदी थी, वो लेकर फिर अपने गांव चली जाती है। और उसके बाद जब इन सब चीज़ों की ट्रैक्टर का जो ड्राइवर है वो डिमांड करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है। ऐसे करके 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे इस महिला की ओर से ब्लैकमेलिंग के करवाए गए, जिसके बाद में और इस मामला ऐसे जो 12 मुकदमे दर्ज करवाए गए उसमें कई मामलों में पुलिस ने एफआईआर दी है। अब इस मामले में जिस तरीके से महिला की कहानी सामने आई है तो ऐसे कई परिवादी जो कि इस महिला से जुड़े हैं एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने इस मामले में साफ तौर पर कुछ दिन पहले ही, क्योंकि महिला लगातार फरार चल रही थी और कुछ दिन पहले ही चौहटन थाना पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार किया था, उसके बाद में कोर्ट में पेश कर दिया था और इस महिला की ओर से जमानत भी लगाई गई थी, लेकिन जमानत खारिज हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बाड़मेर के भोले भाले लोगों को किस तरीके से शादी के चंगुल में फंसाने के नाम पर लाखों रुपए लूट लिए जाते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें इस तरीके से लाखों रुपए लूट लिए गए। इससे पहले चाहे वो पंजाब हो या गुजरात हो, ऐसी कई जो दलाल है जो कि दुल्हन लेकर आते हैं, चंद महीनों के लिए शादी करते हैं और उसके बाद में भोले भाले लोगों को लूट कर फरार हो जाते हैं। ऐसे में अब उन लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है, जो लोग इन शादी के चक्कर में शादी नहीं होती और जब शादी होती है तो उस वक्त कुछ भी नहीं देखते और उसी वक्त शादी कर लेते हैं। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।